नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि के मासिक राशिफल के बारे में। मीन राशि वाले दर्शकों, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, आपके बिजनेस की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां क्या स्थिति रहेगी, और अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कहीं आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो नहीं बन रहे हैं, आपका खर्चा कैसा रहेगा हम यह भी बताएंगे, विदेश जाने के योग है तो वह भी बताएंगे हम आपको, और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत में बात करते हैं आपकी ग्रह स्थिति। मीन राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है, हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके लग्न में शुरू से ही रहने वाले हैं शनि। शनि यहाँ बैठ करके आपके ऊपर 7.5 भी चला रहे हैं। आपके ऊपर 7.5 चल रही है, ये तो आप जानते ही होंगे, और 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है। ये आपके लिए ये ढैया कष्टकारी होती है। अब अगर बात करी जाए आपके लिए आपके लग्नेश की बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके लिए इस माह में पूर्वार्ध में रहने वाले हैं चतुर्थ भाव में, मिथुन राशि में, और ये बृहस्पति उत्तरार्ध में गोचर करके चले जाएंगे पंचम भाव में कर्क राशि में, जहां पर ये उच्च के होते हैं। अब अगर बात करी जाए सूर्य की, तो सूर्य जो कि आपके लिए षष्ठेश होते हैं, छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये सूर्य गोचर करके 17 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे। उससे पहले ये कन्या राशि में होंगे जो कि आपके सप्तम भाव में होगी। अब अगर बात करी जाए शुक्र की, तो शुक्र 9 तारीख को गोचर करके कन्या राशि में चले जाएंगे, जहां ये नीच के होंगे। माह के लगभग शुरुआत में ही ये कन्या राशि में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए आपके तीसरे भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अगर बात करें बुध की, तो बुध तो शुरुआत में ही 3 तारीख को अपनी उच्च की राशि कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में आ जाएंगे। बुध आपके लिए आपके सुख भाव के स्वामी और आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हैं। मंगल आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी है, और ये मंगल अष्टम भाव में रहेंगे माह के शुरुआत में है, बल्कि पूरे माह अष्टम भाव में रहेंगे। ये अंत में 27 तारीख को, और ये माह के अंत में 27 तारीख को भाग्य भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में, जो इनकी अपनी ही राशि है। राहु आपके लिए 12वें भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु आपके लिए छठे भाव में रहेंगे सिंह राशि में। तो ग्रहों का ये ताना बाना क्या लेकर आ रहा है अक्टूबर के महीने में आपके लिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, आपके जॉब की क्या स्थिति रहने वाली है। भाई देखिए, जॉब के भाव के मालिक गुरु मिथुन राशि से बैठकर सीधी दृष्टि से आपके दशम भाव को, अपने ही घर को देख रहे हैं। यह स्थिति बहुत अच्छी है। और अगर जॉब के कारक जो होते हैं शनि लग्न में बैठ करके 10वीं दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं शनि। ये स्थिति भी बहुत अच्छी है जॉब के लिए। बृहस्पति जो कि माह के उत्तरार्ध में कर्क राशि में आ जाएंगे पंचम भाव में आपके लिए, यह स्थिति भी अच्छी ही दिखा रही है आपके लिए। केतु जो कि छठे भाव में बैठ करके दशम भाव पर 5वीं दृष्टि डालेंगे। तो अगर देखा जाए तो इस माह में आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है।
साढ़े साती के बावजूद यह माह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो यह माह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। अगर चंद्रमा की स्थिति आपके जन्म पत्री में अच्छी है, आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो इस माह आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है आपकी जॉब में। या आप अगर किसी अभी के अभी फ्रेशर हैं और कहीं पास आउट हुए हैं अपनी शिक्षा से, तो आपको एक न्यू जॉब, एक अच्छी जॉब मिल सकती है इस माह में। अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है तो बहुत चांसेस हैं कि आपके लिए आपका ऑफर लेटर या आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाए इस माह में। केतु थोड़ा आपका मन भटका सकते हैं आपके काम से। जो वर्किंग है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो उनके लिए कहा जा रहा है कि केतु उनका मन भटका सकते हैं काम से, अपने कार्य क्षेत्र से। तो आपको वहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मन को भटकाना नहीं है। मंगल आपको भाग्य का साथ दे रहे हैं और ये भाग्य का साथ आपको आपके वर्क प्लेस पर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई प्रमोशन ड्यू था तो वो प्रमोशन भी आपको इस माह में मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई इंक्रीमेंट लगता हुआ भी नजर आ रहा है, बोनस मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। मतलब आपके लिए पैसों से रिलेटेड तो यह माह अच्छा ही जाने वाला है। वर्क प्लेस पर कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके लिए इस पूरे माह अच्छी ही रहने वाली है। अब अगर बात करें उनकी जो किसी व्यवसाय में है या बिजनेस में है, तो उनके लिए अगर बात करिए तो बुध इनके लिए पूरे माह रहने वाले हैं तुला राशि में। 3 तारीख को ही बुध अपनी उच्च की राशि कन्या राशि से गोचर करके तुला राशि में चले जाएंगे। मतलब मीन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में आ जाएंगे ये बुध आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, आपके बिजनेस के भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव में देखा जाए तो शनि की सीधी दृष्टि पड़ेगी और सूर्य और बुध माह के पूर्वार्ध में, शुक्र भी माह के पूर्वार्ध में यही रहने वाले हैं। तो ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि बिजनेस के लिए भी यह आपके लिए अच्छा है। ग्रोथ दिख रही है पर थोड़ा स्लो, स्पीड थोड़ा कम है अभी, लेकिन ग्रोथ है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है। बस आपके साथ एक ही आपको सलाह है, बस आपको एक ही सलाह दी जाती है कि अगर आपका बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो वहां आपको सोचना समझना होगा और फिर बोलना होगा। क्योंकि आपके पार्टनर के साथ में ईगो क्लैशेस होते हुए या किसी अहंकार को लेकर के टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्थिति से बचना होगा आपको। आप अपनी समझदारी से इससे बच सकते हैं। बृहस्पति जब माह के उत्तरार्ध में पंचम भाव में आएंगे तो आप अपनी समझदारी से इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आपको सलाह यही दी जाएगी कि अहंकार को साइड करें। देखिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था, तो अहंकार नहीं दिखाना है। सूर्य जब सप्तम भाव से संबंध बनाते हैं, इनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत अहंकार यहाँ पर आपके बातों में आ ही जाएगा। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। शनि लग्न में बैठे हैं तो ये बात भी हो सकती है कि आपकी और आपके पार्टनर की एक ही बात पर सहमति ना हो। आप किसी और तरह से चाहते हो और आपका पार्टनर किसी और तरह से चाहता हो, ये चीज भी हो सकती है। तो ये ग्रहों का सिर्फ संयोग है। आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। ये एक टाइम बीइंग की सिचुएशन है, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। आप थोड़ा सा सावधानी से और समझदारी से काम लेंगे। तो अब अगर बात करी जाए उनकी जो कि लव रिलेशनशिप में है या किसी के साथ प्रेम में है या उनकी जो वैवाहिक जीवन में है, तो देखिए लव रिलेशनशिप वालों के लिए तो यह माह अच्छा ही रहने वाला है। पूर्वार्ध में बृहस्पति आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं और उत्तरार्ध में यही बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है। थोड़ा सा आप इमोशनल तो रहते ही हैं अपने लव पार्टनर को लेकर के। देखिए, इस माह में आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत समझदारी से उनकी सहायता करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत समझदारी मतलब अपनी सूझबूझ से उनकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका लव पार्टनर किसी सिचुएशन में फंस गया है या उसका अपना
एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम था तो आप उसकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आपके दोस्तों का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है इस माह में। अगर बात करी जाए उनकी जो वैवाहिक हैं, तो इस माह आपके लिए ये संयोग रहेगा कि आपके जीवन साथी के साथ भी थोड़ा मतभेद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी और आपके जीवन साथी की एक बात पर सहमति ना हो, ये स्थिति हो सकती है। आपके बीच में दोनों के अहंकार आ सकता है, उससे बचें। वाणी को थोड़ा संभाल के रखें। अगर वाणी आप संतुलित इस्तेमाल करेंगे, मतलब वाणी में थोड़ा बैलेंस लेकर के आएंगे, अहंकार नहीं होगा, तो ये स्थिति निकल जाएगी, ये समय निकल जाएगा आप लोगों के लिए। सूर्य जब माह के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में आएंगे, तब आपको ऐसी सारी परेशानियों से, ऐसी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। पर तब तक आपको सावधान रहना है और संयमित रहना है। शनि की दृष्टि ये बता रही है कि जीवन साथी की ग्रोथ हो रही है और होगी भी, पर थोड़ा स्पीड कम होती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो इस माह आपका स्वास्थ्य कुछ इस तरह से रहेगा कि छठे भाव में केतु है और शुक्र तो रहेंगे शुरुआत में 8 तारीख तक, पर ये शुक्र 9 तारीख को गोचर करके कन्या राशि में चले जाएंगे, आपके सप्तम भाव में। राहु की दृष्टि तो रहने ही वाली है छठे भाव पर, और सूर्य जो कि आपके छठे भाव के स्वामी है, शुरुआत में रहेंगे कन्या राशि में और उसके बाद उत्तरार्ध में यह सूर्य गोचर करके चले जाएंगे अष्टम भाव में। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, मतलब छठे भाव का स्वामी नीच का होने जा रहा है और जिस पर राहु की दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि अगर आपको पहले कभी कोई पुराना रोग था, तो वह रोग अचानक से आपके सामने उखड़ सकता है इस माह में। बहुत सावधान रखिए। आप ध्यान रखिए कि आपको पहले कौन सा रोग था, और अगर आपको फिर से वो सिम्टम्स दिखते हैं तो पहले ही सावधान और सतर्क हो जाइए अपनी बीमारी को लेकर के। इस माह आपके लिए यह माह आपके लिए आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहा है, आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहा है, और कमर से नीचे के अंगों में भी समस्या दिखा रहा है। थोड़ा सावधान रहना और सतर्क रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। मंगल जब अष्टम भाव में रहेगा पूरे माह, तो ये स्थिति ये दिखा रही है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप उसके लिए भी सावधान रहिए और आप वाहन बहुत सोच सावधानी से चलाइए। मंगल का और शनि का जो 6वें और 8वें का एक संबंध बन रहा है, यह बता रहा है कि आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो चोट चपेट या एक्सीडेंट का डर हो सकता है। राहु जब द्वादश भाव में बैठ करके छठे भाव को देख रहे हैं, तो ये स्थिति ऐसी होती है कि आपकी कोई बीमारी का पता भी आपको बहुत देर से चले, या बीमारी के लिए आपको उलझाए रखेंगे राहु, पता ही नहीं चलने देंगे कि एक्चुअल में क्या बीमारी थी। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगी इस माह कि अपनी सेहत पर ध्यान रखिए, एक वॉच रखिए आपके साथ डेली क्या क्या हो रहा है अपने ऊपर, अपनी सेहत पर। अब अगर बात करी जाए आपकी धन स्थिति की, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है इस माह, इसके बारे में, धन संपत्ति के योग, प्रॉपर्टी खरीदने के योग के बारे में। तो देखिए, धन भाव के स्वामी है मंगल। मंगल जो कि लगभग इस पूरे माह आपके लिए अष्टम भाव में रहने वाले हैं। धन भाव पर दृष्टि पड़ने वाली है बुध की। 3 तारीख से बुध तुला राशि में आ जाएंगे और यहां से धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। और माह के उत्तरार्ध में सूर्य भी जब अष्टम भाव में आएंगे, तो यह भी धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको कहीं से आपका पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कहीं आपने अगर किसी को कोई कर्जा दिया था, तो हो सकता है कि वो कर्जा आपको वापस मिल जाए, इसके भी योग बन रहे हैं इस माह में। आपने अगर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था किसी, जैसे हम लोग LIC में, म्यूचुअल फंड्स में या कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपने पैसा कहीं किसी स्कीम में, किसी योजना में इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी सरकारी योजना में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वहां से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी कोई
कोई भी पॉलिसी मैच्योर हो और उस पॉलिसी से आपको पैसा मिले, इस तरह के संयोग भी बनते नजर आ रहे हैं इस माह में। इस माह में उनके लिए बहुत अच्छा है जो अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वाणी का इस्तेमाल करके अगर कोई काम करते हैं, जैसे कोई एंकर है या कोई ज्योतिष है आप, तो इस माह में आपको आपकी धन संपत्ति बढ़ती हुई नजर आ रही है आपके लिए। इस माह आप प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के योग नजर आ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी लैंड में तो वह भी कर सकते हैं। लैंड के लिए इन्वेस्टमेंट के योग बन रहे हैं, पर क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तो आपको सारे पेपर्स 1 से 2 बार तो चेक कर ही लेने चाहिए, क्योंकि राहु कभी कभी गलत डील में फंसा सकता है आपको। आर्थिक दृष्टि के हिसाब से यह माह आपके लिए अच्छा ही है। पूरे माह पैसे के आने के और खर्चे के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु जब 12वें भाव में बैठता है तो खर्चा भी कराता है। तो आने के योग भी बन रहे हैं और खर्चे के योग भी बन रहे हैं। त्योहारों का सीजन आ रहा है तो खर्चा तो आ ही रहा है। अब अगर बात करी जाए वो उपाय की, वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप अपने इस माह को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, तो इस माह अगर आप गुरुवार को पीले कपड़े में हल्दी का दान करें, पीले कपड़े में हल्दी बांधें और उसको किसी मंदिर में दे आए, किसी पुजारी को दे आए, या मंदिर में ऐसे ही रखाएं, कहीं विष्णु जी के मंदिर में हल्दी रखाएं, चने की दाल रखाएं, तो यह माह आपके लिए अच्छा ही जाएगा। फिर आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। आपकी 7.5 चल रही है, 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है, तो इस माह आप अगर शनि दान करें, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले सरसों के तेल का दिया जलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस माह अगर आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा मीठा बोले, उसको थोड़ा मिठाई वगैरह खिलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब जीवन साथी का साथ अगर आप अपना सामंजस्य बना के चलते हैं तो यह माह आप अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं इस माह को। अब बात करते हैं ओवरऑल ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है मीन राशि के दर्शकों। तो देखिए, लाभ और हानि दोनों दिखा रहा है इस माह में। बीमा, टैक्स, इन्वेस्टमेंट से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर अगर आप फिर से कोई नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं बीमा में, टैक्स में या कहीं किसी लोन में, तो वहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। मानसिक तनाव भी रहेगा, क्योंकि 7.5 चल रही है आपकी। विदेश से जुड़े हुए काम आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। व्यर्थ का खर्चा भी बना हुआ है। धैर्य और अनुशासन को अपनाना होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम में, स्पेशली उनको जिनको पहले कभी कोई पुराना या बड़ा रोग रहा है उनके लिए। आपको आपकी माता का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। माता की सेहत आपकी अच्छी रहेगी, पिता की सेहत भी अच्छी ही रहेगी इस माह में। आपके घर परिवार में शांति का माहौल रहने वाला है। आप अपने घर परिवार को एंजॉय करने वाले हो, उस माहौल को आप अच्छे से एंजॉय करने वाले हो, सुकून मिलेगा आपको वहां पर इस माह में आपको आपके कुछ शत्रु परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए आपको। लेकिन अंत में तो विजय आपकी ही होगी, ऐसा नजर आ रहा है। आपके जीवन साथी के साथ मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होंगे। अहंकार से बच लेंगे तो मतभेद भी नहीं होंगे। तो ओवरऑल आपके लिए यह माह मिश्रित लेकिन प्रगति देने वाला है। खर्चे और स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। करियर और रिश्तों में सावधानी की जरूरत है बस। तो दर्शकों, यह था मीन राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, उसकी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।